ऐसी तेरी खुदगर्जी। हाँ, उस पर अच्छा फीडबैक आया आपको? बहुत अच्छा। मुझे वो जो सीन है ना जब वो रिक्शे में उतरती है, उसने निकाब लिया नकाब होता वाला, है हाँ। निदा ने, तो वो बहुत, बिकॉज उसमें आपके पास डायलॉग कम थे, हाँ। वो आंखों से कम्युनिकेट करना था, ऐसे काफ़ी चैलेंजिंग सीन होगा वो, है ना? वो सीन एक तो शूट करते हुए भी बहुत कुछ फनी सा सीन हुआ था एक्चुअली। जब दानिश भाई मुझे हाथ पकड़ के खींच रहे थे ना, तो मैंने हाथ में एक रिंग पहनी थी। मुझे जब भी वो सीन देखती हूँ ना, वो इंटरनेट पे भी चल रहा होता है, मैं कहती हूँ शिट यार, दानिश भाई का हाथ कट गया था। बिकॉज उन्होंने मैंने रिंग पहनी, उन्होंने जो मेरा हाथ पकड़ा ना, तो मैं छुड़ा रही हूँ सीन, बिकॉज हम नेचुरल कर रहे थे, हमने फेक उस वक्त नहीं किया कि नहीं छोड़ो। उन्होंने जो हाथ पकड़ के मुझे खींचा, जब सीन कट हो गया तो उनकी फिंगर कट गई थी बहुत बुरी तरह। आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी। कहते हैं इसका बदला मैं लूंगा, नेक्स्ट सीन में तो मैं गोली मार दूंगा। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेगी। काफ़ी उस पर क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, आप देख रही हैं क्रिटिसिज्म जो आ रहा है, कैसे तेरी खुदगर्जी पे? एक और चीज़ हुई थी उस दिन, आई डोंट नो, मुझे डिस्कस करना चाहिए लेकिन मैं कर देती हूँ। हम जब शूट कर रहे थे ना, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे जो देख रहे थे ड्रामा, सॉरी शूटिंग देख रहे थे। तो एक अंकल आए और वो अंकल गुस्से में आ गए, रोको शूट, बंद करो शूट, ये क्या सिखा रहे हो, ये क्या दिखा रहे हो। और वो शाउट करना शुरू हो गए कि एक लड़का एक लड़की को कॉलेज से घसीटते हुए ले जा रहा है, क्या लड़कों पे असर पड़ेगा। तो तब मैंने कहा यार वो अपनी जगह सही बोल रही है, क्योंकि वो एक आवाम की नज़र से देख रहे। फिर दानिश भाई ने उनको कहा कि जब ये लड़का इतना बुरा कर रहा है तो हम ड्रामे इसीलिए बनाते हैं कि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है, क्योंकि हर ड्रामे की एंड यही होती है। तो उस वक्त उन्होंने जवाब दिया कि अगर ये लड़का बुरा कर रहा है, आज ये बुरा कर रहा है, तो इसके साथ बुरा होगा। तो मैंने कहा यार रियल लाइफ में भी तो ये होता है, जब आप किसी के साथ बुरा करते हो तो अल्लाह पाक भी आपके साथ बुरा करते हैं। तो अब जब ड्रामे में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि कोई चीज़ बहुत बुरी हो रही है, तो उसका अंजाम भी तो होगा ना। इस पे हम दोबारा आएंगे बाद में, पहले हम कुछ लाइबा के बारे में बात करते हैं जी। तो मुझे बताएं कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने, क्या पढ़ा हुआ है? अच्छा, मैं हाफिज़ कुरान हूँ। ओह वाह, माशाल्लाह। मैं जब 9 साल की थी तो मैंने हिफ्ज़ कर लिया था। अच्छा, जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो मैं 7 साल की थी, मैंने 2 साल में हिफ्ज़ किया था, तो मुझे नहीं करना था, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, बट मुझे नहीं आइडिया था बचपन में कि कुरान पाक पढ़ना है, हिफ्ज़ करना है। तो मैं क्लास 3 में थी, तो अम्मी अब्बा ने कहा अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी, तुम करोगी, मैंने ज़बरदस्ती कर लिया। अच्छा, जब इस कुरान पाक याद करना शुरू किया तो फिर दिल लग गया, और माशाल्लाह मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मैं 2 साल में कर लिया, और मैं 9 से 10 साल की थी तो मेरा हिफ्ज़ हुआ। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। 2 साल मुझे पीछे एडमिशन मिला, लाइक मुझे 8 में होना था बट मुझे 6 में एडमिशन मिला। खैर मैंने मैट्रिक अपना कंप्लीट किया, और पढ़ाई में अच्छी थी, रट्टे मार के। मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद ईमान है मेरी छोटी सिस्टर, तो उसने काम स्टार्ट कर दिया था जब मैं एग्जाम्स दे रही थी। तो अम्मी उसके साथ शूट्स पे जाती थी। एक दफ़ा मैं भी चली गई, दिल मोम का दिया एक प्रोजेक्ट था, उसकी शूट पे। तो वहाँ पे थी एक कास्टिंग हेड रिजवाना। अच्छा, मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे वैसी अच्छी लगती थी, अक्सर मैंने उनको शूट पे देखा ना, तुम क्यों नहीं करती एक्टिंग? मैं वो बच्ची जो अम्मी का पल्लू पकड़ के चलने वाली, जिसको ये तक नहीं पता कि एक लड़की से, लड़के तो दूर की बात, लड़कियों से कैसे बात करते हैं, मुझमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। खैर मुझे उन्होंने कहा तुम करो काम। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे बैक पे काम करना है, या मुझे आर्मी में जाना था। तो मैं रिजल्ट का वेट कर रही थी कि मैं एडमिशन लूंगी। खैर उन्होंने कहा करो। फिर उन्होंने मुझे अलिफ ऑफर किया। अलिफ में एक कैरेक्टर था, 2 सीन्स का ना। मैंने कहा बड़ा प्रोजेक्ट है, ये है वो है, ओके 2 सीन है, मैं करके देखती हूँ। खैर वो 2 सीन शूट हुए, लेकिन आया एक ही था। अच्छा। वो भी ऑफर होने के 1 साल, क्योंकि अलिफ डिले होता जा रहा था, तो वो 1 साल बाद शूट स्टार्ट हुई। इतने ही प्रोसीजर में उन्होंने मुझे 2 बोल ऑफर कर दिया। ठीक है। 2 बोल के सेट पे ही मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया था, और मैं पढ़ भी रही होती थी। इतनी छोटी थी मैं कि मेरा, और फिर मुझे याद है अफान भाई ने मुझे तब कहा था पढ़ाई नहीं छोड़नी है तुमने, पढ़ाई करनी है। और मैं भी बोलती हूँ यार मैंने पढ़ाई स्किप की हुई है फिलहाल आजकल। तो खैर वो इस तरह से फिर करियर स्टार्ट हुआ, मैट्रिक एग्जाम्स दिए, साथ साथ काम करना शुरू किया। दिल नहीं था, अब दिल से कर लेती हूँ क्योंकि मेहनत कर रही हूँ जिस चीज़ में, तो मैंने कहा दिल से करूँ। तो आपने मैट्रिक तक पढ़ा? मैट्रिक नहीं, फिर मैंने इंटर में एडमिशन लिया। शूट्स भी चल रही होती थी, इंटर में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ था, तो सर आते थे पढ़ाने। फिर खैर सेकेंड ईयर मैंने अपना कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जब टाइम आया तो हुआ ये कि कोरोना था, और ऑनलाइन पढ़ने वाली बच्ची मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे टीचर की अटेंशन चाहिए कि मुझे वो पढ़ाएं, मैं नहीं ऑनलाइन पढ़ सकती। मैंने कहा यार दोबारा से स्टार्ट करूँगी। सो अब इंशाल्लाह जल्दी मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है। तो प्लान है अभी करने का? हाँ, पढ़ना है। के साथ कैसे मैनेज करेंगी, हो जाएगा? अच्छा, तो सीन ये भी है कि एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट करूँगी और साथ साथ पढ़ाई, और अगर ऐसा नहीं हो सका तो फिर शादी के बाद पढ़ूंगी।
लेकिन मैंने शादी नहीं हाँ, mention मैंने किया था। शादी से पहले अब बोल आपने- देना है। अब आपने खुद ही स्टार्ट कर दिया, तो अब जी। मैं आऊंगी इस चीज पे। ये बड़ी जी। इंटरेस्टिंग आपने बात हाँ, बोली मैंने है। पढ़ना तो है, किसी भी हाल में पढ़ना है। तो मैंने जैसे शादी करनी है ना, उसको मैंने बता देना कि मैंने पढ़ना है तो फिर शादी काम के नहीं बाद। करेंगी शादी के बाद? यार बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। ओके। कोई एक प्रोजेक्ट कर रीजन लिया। उसका? क्योंकि मुझे सबसे पहली चीज़ ये काम का, क्योंकि मुझे शौक था नहीं, तो जब मुझे काम मिला, फेम मिला, प्यार मिला, तो मैंने कहा यार अच्छी चीज़ें कर लेना चाहिए। लेकिन हम इतनी मेहनत करते हैं हम, तो फिर मैं दिल से करती हूँ। और रीज़न ये भी कि मैं सारी ज़िंदगी एक जगह पे नहीं लगा सकती अपनी, मुझे कुछ अलग अलग करना है। हमेशा से बचपन से ना शौक था। तो खैर अब फिर ये है कि मैं कुछ टाइम तक काम करूँगी, फिर शादी करूँगी। चले खुद ही लाइव मैंने बता दिया। आई हाँ, लाइक शादी कर अप्रोच। ली। माशाल्लाह माशाल्लाह। घर में कौन कौन है? बहन भाई कितने हैं आप? छोटी बहन बस है, 2 बहनें हैं ईमान आपको, है, ईमान और हाँ, आप? अम्मी और पापा। ओके। एंड अम्मी के साथ तो बहुत ही प्यारा आपका अम्मी रिलेशनशिप के है साथ ना? तो लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, क्यूट क्यूट वाली। और रिलेशनशिप तो अम्मी तो जान है ना, मतलब अम्मी का वो। और अम्मी, दूसरी अम्मी जो है वो ईमान है, छोटी बहन, वो भी दूसरी माँ है एक्चुअली। तो बस इसके साथ चल रहा होता है। ओके। हाँ। तो जब स्टार्ट किया तो आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो आराम से मान लिए गए थे या थोड़ी नहीं, जंग कोई लगी? नहीं माना था, पापा भी नहीं माने थे। बाबा भी नहीं शुरू में माने गुस्से थे? में रहते थे, हाँ। प्रोजेक्ट नहीं देखते थे, मतलब देखते थे। लेकिन अच्छा, बाबा की एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, आपने कुछ गलत किया ना, लाइक अच्छी एक्टिंग नहीं करती थी, नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, आंखें देखो, कॉन्फिडेंस है ही नहीं तुम्हारी आंखों में, तुम कैसे एक्टिंग करोगी? तो वो जहाँ अच्छा करती थी तो अप्रिशिएट भी करते थे। खैर फिर बाबा शुरू में ना चुप चुप रहते थे कि तुम तो हिफ्स किया हुआ है, तुम क्यों कर रही हो? फिर मैंने कहा यार मैं अपनी, मुझे लिमिट्स पता है कि मुझे क्या करना है, तो मैं उसको चीज़ को लेते हुए चली हूँ और चल रही हूँ और चलती रहूंगी इंशाल्लाह। तो अच्छे से भी काम होता है ना, देखिए अच्छी बुरी हर फील्ड होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको नहीं पता अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हो वहाँ क्या हालात है क्या सही नहीं। बात शोबिज़ है। इसलिए थोड़ा सा बुरा है क्योंकि सब दिख रहा होता है, लोग दिख देख रहे रहे होते हैं, ये है। तो बाकी दादा थोड़ा सा नाराज नाराज थे, लेकिन फिर जब दादा को उनके खानदान वाले, उनके रिलेटिव्स कहते थे ना कि भाई आपकी पोती है, तो दादा, फिर दादा की मेरी बड़ी अच्छा, दादा से मेरी बचपन से बहुत अच्छा ना एक बॉन्डिंग थी। नाराज नहीं हुए थे, बस वो कहते तुमने क्या, वो पठान वाला थोड़ा लहजा था ना उनका, तुमने क्या किया है, ये तुमको नहीं करना चाहिए था। उनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह थी, लेकिन वो खुश थे बड़ा। ओके ओके। तो फिर फैमिली कन्विंस हो गई थी। तो क्या अम्मा ने काफी साथ अम्मी दिया? ने बहुत, अम्मी ने आज बहुत तक, कन्विंस किया उन लोगों को? हाँ, कन्विंस भी किया। और अम्मी ने हमें सपोर्ट बहुत किया। ईमान के साथ अभी भी वो शूट्स पे जाती है, मेरे साथ भी होती है, बस ड्रामे के शूट पे अब छोड़ दिया उन्होंने मुझे कि तुम खुद भी दुनिया देखो, तुम्हें समझ होनी चाहिए। लेकिन अम्मी अभी भी साथ होती है हर जगह। ओके। तो फिर दो बोल जब आया तो दो बोल तो बहुत फेमस किया था, उसको बहुत रिकग्निशन मिली थी, तो फिर लोगों ने आपको भी पहचानना शुरू कर दिया होगा। तो बोल तो के क्या वो फीलिंग थी, क्या हुआ आहिस्ता आहिस्ता, कैसे, हाउ डिड इट बिल्ट अप? मुझसे कुछ कहानी शेयर करें, कुछ वो जर्नी बताएं कि वो पहली कुछ एपिसोड्स के बाद जब आप आई तो पहला क्या, किसका क्या रिएक्शन था, क्या हुआ, और आपने कहा अच्छा यार अब तो मुझे लोग पहचानते हैं? अच्छा, वो ड्रामा बस वो चल गया माशाल्लाह, इतना अच्छा चला। जब मैं मॉल्स वगैरह में जाती थी तो सब कहते थे ये तो राफिया है ना, ये तो राफिया। और फिर मेरे कैरेक्टर पे मीम्स भी बनते थे क्यूट क्यूट वाले ना। मैं कहती थी वाह मैं फेमस हो रही हूँ, वाह लोग मुझे जान रहे हैं। तो फिर जब लोगों ने पहचानना शुरू किया ना, एक, और वो जो खुशी, मुझसे ज्यादा खुशी जो अम्मी के चेहरे पे होती थी ना, वो देख के मैं कहती थी यार हाँ मैंने कुछ कर लिया थोड़ा बहुत जिंदगी में। बहुत खुशी होती थी कि सब पहचान रहे हैं। फिर काम ऑफर होना शुरू हुआ, तो इस तरह से बड़ा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये नहीं है कि यार मुझे शुरू से लीड के प्रोजेक्ट्स करने थे। मैं स्टिल ये नहीं कहती कि मुझे लीड के प्रोजेक्ट्स के, मुझे ये होता है कि अच्छा कैरेक्टर करूँ। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं उन कैरेक्टर से बच के रहूँ। अभी भी मेरा कैसी तेरी खुदगर्जी में शुरू में ये था, प्यारी बेटी, प्यारी। पॉजिटिव कैरेक्टर्स मुझे नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। मुझे नेगेटिव में ना आपको जरा थोड़ा मार्जिन मिलता है। एज एन एक्टर मैं बात कर रही हूँ, आई नो वैरायटी ज़्यादा होती है, आपके पास ज़्यादा वैरायटी होती है कि आप क्या एक्सप्रेशन दे सकते हो, क्या काम कर सकते हो। पॉजिटिव में आपने रोना है धोना। तो मैं जब आपका जर्नी देखती हूँ तो दो बोल के बाद दूसरा ड्रामा कौन सा था जो आपको हुआ? दो बोल के बाद तड़प था, नहीं, दो बोल के बाद जो मेरा अच्छा प्रोजेक्ट गया था ना, वो था मेरा दिल मेरा दुश्मन। उसमें भी बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रोल था आपका। मैं अभी देख रही थी जब आपके प्रोजेक्ट तड़प में भी आप हिबा की छोटी बहन, मैंने देखा है तड़प थोड़ा, तो मुझे याद था। अन्ना में भी और अब भी कैसी तेरी खुदगर्जी में भी बहन का है, बट शी इज़ अ वेरी वाइटल कैरेक्टर, यू नो। तो मैं सोच रही थी कि आपको मिले सपोर्टिंग रोल्स, लेकिन वो रोल्स से जिनमें कुछ ना कुछ मटेरियल था, जान थी, तो मुझे लगा आसान था जर्नी आपका शायद, या नहीं मुश्किल था? वाज इट? नहीं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी आसान थी, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है ना स्ट्रगल करते हुए। लक की भी गेम होती है इस इंडस्ट्री में ना, आपकी काफ़ी लक की भी गेम होती है। अगर आपका लक चल गया तो
देखिए एक्टिंग तो है, सबकी होती है, बट बहुत से अच्छे एक्टर्स हैं जो जिनका लक नहीं चल पा रहा और जिनको अच्छा काम नहीं मिल रहा, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा उस लिहाज से मुझे बहुत स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। मेरा पहला ही प्रोजेक्ट से लोगों ने थोड़ा बहुत पहचानना शुरू कर दिया, मुझे अच्छा